आज 19 तारीख है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 7वां बजट प्रस्तुत करेंगी। और जैसा कि अमूमन होता है, इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल लॉबीज से, कुछ किसानों के संगठनों से और अन्य ऐसे तमाम इकोनॉमिस्ट से, बैंकर्स से मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं? क्या वो उन परिवारों से मिली हैं, आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई का सबसे ज्यादा दंश झेल रही हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघर्षरत हैं? क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं? सवाल और लब्बो लबाव एक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं? और यह स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली हैं। मार्च 2024 उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र, छोटा सा उनका खेत था जो अमूमन किसानों का होता है, वहां पर मटर और गेहूं लगाते थे। हर किसान की तरह लगातार वो भी नुकसान झेल रहे थे और हर किसान की तरह उनकी आमदनी घट रही थी, उनका खर्चा बढ़ रहा था क्योंकि खेती के उपक्रम पर जीएसटी है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, कीटनाशक महंगा है। तो उनके ऊपर करीब 1,04,000 का लोन हो गया। वो ये ऋण चुका नहीं पाए और उन्होंने अंत में थक हार कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। फसल बर्बाद हो गई, मौसम खराब हुआ, ऋण बहुत था सर पे 1,04,000 का। वो पूंजीपति तो थे नहीं जिनका 16 लाख करोड़ माफ हो जाता, तो उन्होंने थक हार करके आत्महत्या कर ली। लेकिन इनके बारे में शायद वित्त मंत्री को, इनके बारे में शायद मोदी जी को, इनके बारे में सरकार को शायद पता ही नहीं है, तो बजट इनके लिए बनेगा ही नहीं। इस देश के 48% परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये लोकल सर्कल्स का आंकड़ा है, व्यापक सर्वे उन्होंने किया है। आय पहले की अपेक्षा में कम हुई है, लोग बचत का सहारा, जो पहले की बचत थी उसका सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं, खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा और आज देश की हालत आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो गया है। रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, पहली वाली स्लाइड पे जाइए। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गईं। मोदी जी के कार्यकाल में यह स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं जो संविदा पर काम करते थे। अगली स्लाइड प्लीज।
जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते हैं। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए, किसको दिए, कहां दिए, कहां हैं ये नौकरियां? क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ, 40% वेल्थ पर आधिपत्य है। और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा? अगली मार, और ये मार आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे काम करते हो या ना करते हो, इसका दंश हम सब झेल रहे हैं, और वो है महंगाई। और मैंने बार बार इस मंच से कहा है, महंगाई के ग्राफ पे जाइए, मैंने बार बार इस मंच से कहा है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आपको आंकड़ों में उलझाया जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन इस सरकार की नाक के नीचे लगातार 9% के ऊपर बना हुआ है। लास्ट रीडिंग जून की 9.5%, 10% के आसपास फूड इन्फ्लेशन है। सब्जियों के दाम में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। अमीर को शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन गरीब की थाली से आपने सब्जी भी गायब करने का काम किया है। और महंगाई हर तरफ है। महंगाई ट्रांसपोर्ट में है, कपड़ा महंगा है, उस पर जीएसटी है, स्कूल की फीस दुगनी हो गई है, इस तरह की महंगाई है। तो महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। क्या यह बजट महंगाई को एड्रेस करेगा?